जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत का नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे। स्वराज पार्टी का गठन जो 1923 में हुई थी उससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो देखेंगे। इस वीडियो में एक और चैप्टर है, उसे भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। वो चैप्टर है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो 1929 में हुई थी। ये दो चैप्टर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग कवर करेंगे। तो ये आधुनिक भारत का 25वां वीडियो होगा दोस्तों। यदि आप लोग नहीं देखें, 24वां वीडियो होगा, 25वां नहीं 24वां वीडियो होगा दोस्तों। 24 वीडियो है ये। यदि आप लोग पीछे 23rd वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। प्राचीन भारत का भी पूरी वीडियो अपलोड है, मध्यकालीन भारत का भी चैप्टर वाइज पूरी वीडियो अपलोड है, उसे भी देखें। और भारतीय संविधान से भी संबंधित जो भी प्रश्न है उसका भी पूरी वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में शामिल है या डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इस चैप्टर को। स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में जो हुई थी उससे जो भी संबंधित प्रश्न है वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एवं एक अथवा अधिक से के लिए की गई थी। कौन एक कारण या इससे अधिक कारणों के लिए की गई थी स्वराज पार्टी का गठन? तो पहली बात है, चारों कथन हम लोग पढ़ेंगे। पहला कथन है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। कथन नंबर 2, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देने 1919 के भारत शासन अधिनियम को उच्छेदन करना। तीसरा नंबर, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। और फोर्थ नंबर है भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्होंने प्रशासन के अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 में है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, ये सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना का एक मूल कारण था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। और कथन 2, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उसमें काम न कर देने वाले 1919 के भारत शासन अधिनियम को उच्छेदन करना। कथन नंबर 2 भी सही है। एक और कथन 2 सही है, बाकी कथन 3 गलत है। इन दो कारणों से स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा आता है। ए में 1 है और बी में 1 और 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में यदि हम देखें, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? वो कौन थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए थे और स्वराज पार्टी का गठन किए थे? देखिए, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 में हुआ था और 1923 में इसका गठन के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। और 1922 के कांग्रेस के जो गया अधिवेशन हो रहा था 1922 में, कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन हुआ था? गया में अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास कर रहे थे। ठीक है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास कर रहे थे। इसी दौरान और कांग्रेस के अध्यक्ष से त्यागपत्र देते हैं मार्च 1923 में। उस 1922 के जो गया अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सी आर दास। उन्होंने फिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देते हैं और एक नई पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में करते हैं मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, जिसके अध्यक्ष के रूप में सी आर दास होते हैं और महासचिव के रूप में कौन होते हैं? तो मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव बनते हैं। मोतीलाल नेहरू महासचिव के रूप में, स्वराज पार्टी के महासचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू होते हैं और अध्यक्ष होते हैं स्वराज पार्टी का कौन? सी आर दास। तो किसने स्वराज पार्टी के निर्माण हेतु कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिए थे? तो ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास जी ने दिए थे। और स्वराज पार्टी के प्रमुख नेताओं के बारे में और जा रहे हैं तो श्रीनिवास यंगर थे जो मद्रास प्रांत के स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। एनसी केलकर स्वराज दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे और विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर
आपको थर्ड की ओर। यदि प्रश्न नंबर थर्ड की ओर देखें तो प्रश्न नंबर थर्ड में है स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी के गठन की असफलता के बाद हुआ क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नॉ फार्मिंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मार्च 1923 में। कब? मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसकी असफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद गठन किया गया था स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई थी, जिसमें सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, सी आर दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। तो स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में है स्वराज पार्टी की को संस्थापक किया था। तो संस्थापित किसने किया था स्वराज पार्टी को? स्वराज पार्टी का स्थापना सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। स्वराज दल की स्थापना चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? कौन थे स्वराज पार्टी के गठन से? सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी के गठन से कौन संबंधित है? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 2 और 4। प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा है मोतीलाल नेहरू सी आर दास 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो वो स्वराज पार्टी था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न में है ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा गठित 1923 में पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो स्वराज दल के नेता थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और उस दल में कौन नहीं था? श्रीनिवास अय्यर उस दल से संबंधित थे, ठीक है। चितरंजन दास संबंधित थे, विट्ठल भाई पटेल भी संबंधित थे स्वराज दल से, लेकिन सी राजगोपालाचारी स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कौन नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी, ये संबंधित नहीं थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में जुड़ते हैं स्वराज दल से और स्वराज दल के जो केंद्रीय विधानमंडल है, स्वराज दल की ओर से केंद्रीय विधानमंडल के असेंबली में अध्यक्ष चुने जाने वाला है स्वराजियों के प्रथम व्यक्ति होते हैं ये। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में है निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? कौन नहीं थे? तो स्वराज पार्टी से संबंधित राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे। इन तीनों के बारे में हम लोग देखें, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी से संबंधित थे, सी आर दास भी संबंधित थे, एनसी केलकर भी संबंधित थे। स्वराज दल के नेताओं में से एनसी केलकर भी संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम सजाइए, ठीक है। देखते हैं हम लोग लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता यदि देखें तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कब? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। तो ये हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। कब? 1919 में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में। स्वराज दल की स्थापना 1930 में। तो इस प्रकार यदि हम कालानुक्रम के रूप में सजाए तो पहला का होगा लखनऊ, एक होगा, उसके बाद आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 2 होगा। तो 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। यदि 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो स्वतंत्रता पूर्ण भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो स्वतंत्रता पूर्ण भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय
विधानसभा के दल में समर्थन किया था? ऑप्शन ए में एम.एन. जिन्ना, बी में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में को निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल के साथ समर्थन किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एन एम जिन्ना ने ये समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, एन एम जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर ए एन.एम. जिन्ना ने समर्थन किए थे। नवंबर 1923 में विधान परिषद के चुनाव हुआ था। उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से स्वराज दल ने 42 सीटों पर जीत हुई। और उसी समय विठल भाई पटेल थे जो 1925 में उसके अध्यक्ष बनते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव के। तो 42 सीटों पर जीत हुई, उसका समर्थन किन्होंने किया था? तो एन.एम. जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, एम ओ ह्यूम, एनी बेसेंट। तो देश बंधु के नाम से है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। और दीनबंधु सी.एफ. एंड्रयूज को कहा जाता है दीनबंधु। ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा आप लोग। दीनबंधु सी.एफ. एंड्रयूज, सी.एम. एंड्रयूज को दीनबंधु, और देशबंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की है। तो स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये किन्होंने कहा था? सी.आर. दास जी ने ये कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। किन्होंने? सी.आर. दास, जो देश बंधु सी.आर. दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में है, कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये कांग्रेस नेताओं द्वारा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था उसकी निंदा करने पर कई नरमपंथी पार्टी छोड़ दिए और एक नई पार्टी की स्थापना किए थे। उस नई पार्टी का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है स्वराज पार्टी, बी में इंडियन फ्रीडम पार्टी, सी में इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, डी में इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या है? इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो इसकी स्थापना किसने किया था? यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न, जो नरमपंथी थे कांग्रेस नेता, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट को समर्थन करते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिए थे और एक अलग पार्टी की स्थापना किए थे जिसका नाम था इंडियन लिबरल फेडरेशन, अखिल भारतीय उदारवादी संघ। इनके इन नेताओं में से सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके नेतृत्व में करता थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और कई नेताओं ने, उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ करके एक नई पार्टी स्थापना करते हैं, अखिल भारतीय उदारवादी संघ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? इंडिपेंडेंस पार्टी। नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर दीजिए। तो कौन से थे जो इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने की? तो ऑप्शन ए में है लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, ये दोनों मिल करके इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर डी। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। 16 दिसंबर 1922 को लिया था। 1922 को लिखा हुआ है, 16 दिसंबर 1922 को किन्होंने निर्णय लिया था? मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। पार्टी बनाने का निर्णय, प्रश्न देखो, पार्टी बनाने का निर्णय तो इन्होंने लिया था। मदन मोहन मालवीय जो थे हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य। और मदन मोहन मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी किए थे। कौन? मदन मोहन मालवीय। और जो निर्णय लिया गया था कब स्वराज पार्टी की स्थापना, इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना के लिए? 16 दिसंबर 1922 को। और इसकी स्थापना 1923 में, मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के साथ मिल करके करते हैं पार्टी की स्थापना, मार्च 1923 में। निर्णय लिया गया था 16 दिसंबर 1922 को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। यदि प्रश्न नंबर 17 के देखो,
तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष के बारे में देखें तो 4 ऑप्शन है। सर हरि सिंह गौर, विट्ठल जे पटेल, वल्लभ भाई जे पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ऑप्शन नंबर बी, विट्ठल भाई जे पटेल जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव के प्रथम भारतीय अध्यक्ष या प्रथम स्पीकर बने थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। विट्ठल भाई पटेल जो थे वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने और यह स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। प्रथम भारतीय बने जो अध्यक्ष बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव के। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 को। 18 नंबर प्रश्न में वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा था विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर थे। ये स्वराज पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और स्वराज दल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था इस प्रश्नों में ये अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसके बाद इसी वीडियो में हम अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पुनः स्वराज का जो प्रस्ताव 1929 में पास हुआ था उससे भी मैं इसी वीडियो में ऐड किया हूँ, उससे भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम ए आर जयकर, विट्ठल भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर डी विट्ठल भाई पटेल थे 1925 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। हम लोग इस अध्याय को इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? किसने कहा था? ये कथन किनका था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त और संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ये जो कथन है किन्होंने किया था? 4 ऑप्शन है। मजरूल हक ने, मौलाना हसरत मोहानी ने, हकीम अजमल खान ने या अबुल कलाम आजाद ने। तो ऑप्शन नंबर बी मौलाना हसरत मोहानी ने यह कहा था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था। कब? 1921 के जो अहमदाबाद अधिवेशन था, अहमदाबाद में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी 1921 में, उन्हें ही बनाया गया था हसरत मोहानी को, क्योंकि उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए सी आर दास को चुना गया था। 1921 के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था किसे? सी आर दास को चुना गया था, परंतु सी आर दास जेल में थे। उनकी जगह हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1921 की अध्यक्षता अहमदाबाद में जो हुआ था कांग्रेस का 1921 का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? हकीम अजमल खान ने किए थे अध्यक्षता। 1921 की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किए थे। करना था किन्हें? सी आर दास को, लेकिन वो जेल में होने के कारण नहीं कर पाए और सी आर दास 1922 के अधिवेशन जो गया होता वो करते हैं। तो कांग्रेस का 1921 का अधिवेशन जो अहमदाबाद में हुआ था हकीम अजमल खान ने किए थे और उसी समय मौलाना हसरत मोहानी ने उसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त एवं संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी किन्होंने कहा था? हसरत मोहानी ने 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? वही बात है, कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए, ये जो संपूर्ण स्वराज का ये जो प्रश्न है वही प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में किस नेताओं ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो वो नेता थे हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है, कांग्रेस ने
कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव वर्ष 1929 में पारित किया था। जो 29 के लाहौर अधिवेशन था उसमें वर्ष 1929 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। और दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन किनकी अध्यक्षता हुई? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में हुई और कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जाए। जैसे 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा और कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे, कहा लाहौर के रावी नदी के किनारे या रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। ये बहुत जरूरी है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे पूछता है कभी कभी, तो लाहौर में रावी नदी के तट पर 12 बजे के बाद, मध्यरात्रि नहीं 12 बजे के बाद स्वतंत्रता का झंडा फहराया था, तिरंगा का झंडा फहराए थे। और कांग्रेस के कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा कब? 26 जनवरी 1930 को। और तभी से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। उसी वर्ष को याद करने के लिए हम लोग 26 जनवरी मनाया करते हैं। तो ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पहली बार कांग्रेस ने पेश किया था वो 1929 के लाहौर अधिवेशन से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो लाहौर कांग्रेस में वर्ष 1929 में पारित किया गया था पूर्ण स्वराज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उप अधिवेशन से उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित हुआ था? डायरेक्टली कह रहा कि वर्ष 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उस अधिवेशन के अध्यक्षता किन्होंने किया था जो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किए थे? 4 ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और यह अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की पहली अध्यक्षता थी कांग्रेस की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 6 नंबर प्रश्न में है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो 31 दिसंबर 1929 को, ये देख लीजिए, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराने का कार्य जवाहरलाल नेहरू ने किए थे लाहौर के रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होंगे और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था लाहौर के रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पहली बार की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निश्चित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस का पहला अधिवेशन था कौन? लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है, 3 कथन दिए हुए हैं, उसमें लाहौर अधिवेशन के इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है
कौन कौन से कथन? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। कथन एक सही है, 1929 में पारित किया था। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के झगड़े को सुलझा लिया गया, तो ये भी सही है। ये सही नहीं होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। उग्रवादियों उदारवादियों के झगड़े को सुलझाया गया था, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। और फिर है कथन नंबर 3 में, इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करने का संकल्प पारित किया गया था, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन और केवल कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 गलत है, केवल कथन 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में 4 ऑप्शन है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्यों के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी, नहीं, गलत है। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ये गलत है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदार करने का निर्णय ले गए थे, ये भी गलत है। तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? किसमें कांग्रेस के लक्ष्य को पूर्ण स्वराज में घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए में लाहौर में, बी में कराची में, सी में दिल्ली में, डी में बम्बई में। तो कांग्रेस का पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले लाहौर अधिवेशन 1929 में किए थे। रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तभी जस्ट हमने बताया था 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में है, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संकल्प में पारित नहीं था, कौन था? तो भारत के विदेशी नीति की घोषणा ये पारित था। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य ये भी पारित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी ये भी पारित था। अस्पृश्यता उन्मूलन ये पारित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अस्पृश्यता उन्मूलन पारित नहीं था कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में, संकल्प पारित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा स्वराज पार्टी के रूप में। स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था उस वीडियो का ये लास्ट, उस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो से सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, जितने भी ग्रुप हैं आप लोगों को वहाँ शेयर करें, टेलीग्राम, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि कुछ भी सुधार आप लोगों को लगता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सुझाव दें। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं लास्ट प्रश्न को। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो पूर्ण स्वराज के संकल्प को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? बीजी तिलक ने, जे.एल. नेहरू ने, एम.के. गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो किसने प्रस्तुत किया? तो प्रस्तुत किन्होंने किया था? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। जे.एल. नेहरू ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।